the team the political party's name is NCP. You know that. So so what is their motive and what is their ideological thoughts? ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है इधर से। आप क्या करता हो, their vision क्या हो? So you know that the बांग्लादेश राष्ट्र का राष्ट्रपति का, सेनावानी प्रधान का, संविधान का सार्वभौमत्व, all of the constitutional parts आप दोनों का बरखिलाफ करता है, डिफॉर्मेशन करता है, ये तो राष्ट्रों का आघात करता है, सार्वभौमत्व का आघात करता है। सो एंड अनदर चैप्टर है ये फ्रॉम ये तो ट्रेंड मीडिया क्या बोलता है कि ये अंदर है फ्रॉम सेनावानी का कू है, इधर नहीं है, यह है रिमोर है। परिस्थिति बिल्कुल कंट्रोल है। आर्मी चीफ का बोलता है फ्रॉम आईएसपीआर के स्टेटमेंट देता है, परिस्थिति अंदर स्वाभाविक है। ये स्पेकुलेशन फ्रॉम डिफरेंट मीडिया देयर है सेनावानी को, दैट इज अनदर इशू एंड अटैकिंग इशू। यू नो दैट फ्रॉम द sophisticated issue, ये बांग्लादेश में some terrorist group are there here, ideological fundamentalist group are here। ये तो बांग्लादेश में रहता हो, डिफरेंट देश का एजेंडा वास्तवायन करता हो इधर में। ये तो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का several institute and branch अंदर है। So it's a surveillance का, गवर्नमेंट सर्वेलेंस करता है इधर में कौन सा दल में डिफरेंट अलग का रास्ते, आईएसएस का रास्ते और खिलाफत का रास्ते के लिए एडॉन करता है, एंडोर्स करता है। सो गवर्नमेंट अंदर में देखता है अदर क्या होता है और ना होता है। ठीक है, मैं जनरल सुधाकर जी के पास चल रहा हूँ। जनरल सुधाकर, आपको क्या लग रहा है, अचानक से एक आतंकी हमले की बात कहते हैं जनरल जमा, अपने आप में बड़ी बात है कि किसी देश का जनरल इस तरह की बात कह रहा है। आपको क्या लग रहा है जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, किससे सबसे ज्यादा खतरा है, किस खतरे की बात कर रहे हैं जनरल जमान? सबसे पहले रोहित, तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद देता हूं और सर मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड एस्टीम्ड को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं, और बांग्लादेश से जो सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत कुमार शील साहब ने जो व्याख्या किया है उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी मैं जो कुछ बयान देने जा रहा हूं या कहने जा रहा हूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है जी। कोई भी देश का कोई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर कोई बयान देते हैं, इनके ऊपर उस मसले पे, सिक्योरिटी के मसले जिसके कि वो हेड हैं, इनके ऊपर कोई है ही नहीं उस बयान को खंडन करने लायक। अगर उन्होंने कुछ कहा है सूझबूझ से, सलाह मशवरा करके, वजन करके, तब जाके उनको लगा कि देश जो है वो रेड लाइन को पार कर रहा है, अगले 7 दिन के अंदर हो सकता है कि ना हो। सिक्योरिटी का मसला ऐसा होता है कि प्रोएक्टिवनेस यानी कि एंटीसिपेट, ये सबसे बड़ी चीज चीफ ऑफ दी बांग्लादेश आर्मी कर रहे हैं। अभी वो अंदाज लगा के लोगों को चेतावनी बढ़ा रहे हैं और सबको तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सलाम देना चाहिए जी। तो मैं तो बधाई दे रहा हूं कि जो कह रहे हैं बिल्कुल सही हो या ना हो, देश को तैयारी करना निहायत आवश्यक है। तो इसलिए इसका कोई बरखिलाफ कोई बयान नहीं है मेरे तरफ से। लेकिन अलाउ मी, मैं 2-3 पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं। आज के दिन में बांग्लादेश का जो परिस्थिति है बहुत ही खतरनाक, बहुत भयानक, बहुत सांघातिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत कम लोगों को पता होगा, यूनिस साहब जो है इंटरिम लीडर, वो अभी रात को 12:06, माइंड यू 26 मार्च बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे माना नहीं जाता है ऑफिशियली वो सेलिब्रेट करते हैं। और 16 दिसंबर जो है वो अलग है, विजय दिवस जिसको हम मानते हैं उसको अलग नाम से बोलते हैं जी। यूनिस साहब रमजान चल रहा है, अपने आप को वो मुस्लिम समझते हैं, 12:06 पे बांग्लादेश से रवाना हो रहे हैं चाइना के लिए।
चाइना से प्राइवेट स्पेशल जेट आया है उनको पिकअप करने के लिए। वो जा रहे हैं चाइना के साथ कुछ एमओयू साइन करने, तीस्ता नदी के साइड में कुछ बराज वगैरह बनाएंगे। कोई जेसोर जो प्रोविंस है वहां पे एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाने जा रहे हैं जो कि हिंदुस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। इसी तरह चित्तगोंग में जो पोर्ट के पास कुछ बनाने जा रहे हैं, करीब करीब 10-12 प्रोजेक्ट हैं जिसको पूरा चाइना को ऐसा प्रवेश करना चाहते हैं, खुलेआम यूएस के खिलाफ ये अहम कदम उठा रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, पिछले 5 अगस्त 2024 से लेके अभी तक अगर आप ऑब्जेक्टिवली पूरे सिचुएशन और हालात को स्टडी करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि जमायती इस्लाम के अलावा उसका जो मिलिटेंट आउटफिट आया है हिजब तहरीर तहरीर वाला जो ग्रुप है, ये तहरीर ग्रुप आप मान के चलिए जमायती इस्लाम और हिजबुत तहरीर का ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस ये माना जाता है। शुरू से एक दूसरे को ये सपोर्ट करते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका कॉमन एनिमी हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इनके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आपके पास आईसिस है, आपके पास अलकायदा है, आईएसआई पूरा ऐसा भयंकर एक जाल बिछा रखा है और गहराई में चलते जा रहा है। अभी हालांकि पिछले 7-10 दिन से मैं देख रहा हूं आईएसआई के जो रिपोर्ट आ रहा है ये अभी छल में जा रहे हैं, अकेले आइसोलेट होते जा रहे हैं। जब से तुलसी गवाड मैडम का बयान उन्होंने दिया है, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आया है। जब से कल तक मेरे ख्याल से अमेरिका का एक लेफ्टिनेंट जनरल बहुत सीनियर पैसिफिक कमांड के उनके जो वाइस चीफ है या डिप्टी चीफ है जनरल वावल साहब आके पहुंचे, कल आके पहुंचे, 3 या 4 दिन का विजिट है। और अराकान आर्मी का पिछले कोई दिनों से वो धमकी आ रहा है कि बांग्लादेश को अटैक करेंगे। इसी के साथ ये भी चुनौती आ रहा है कि हो सकता है कि आईसिस या अलकायदा या आपका जमायती इस्लाम या आपका जो हिजबुत तहरीर है, इतने सारे, इनके अलावा 6 और ग्रुप है अलग अलग। तो ये सारे ग्रुप्स के तरफ से एक कंबाइंड, एक डेमोन्स्ट्रेटिव, एक मिलिटेंट अटैक होगा, बांग्लादेश आर्मी के खिलाफ हो सकता है या कोई भी गवर्नमेंट एसेट या सिविलियन एसेट के ऊपर हो सकता है। बैक टू यू प्लीज। ठीक है सर, मैं एक रिएक्शन प्रदीप कपूर जी के साथ भी ले लेता हूं, फिर उसके बाद में आगे के सर्वे पर करूंगा। प्रदीप सर, ये क्या मतलब जिस तरह की परिस्थिति है बांग्लादेश में, जनरल खुद किस तरह की बातें कह रहे हैं, क्या पाकिस्तान की राह पर है इस वक्त बांग्लादेश? पाकिस्तान क्या है ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है, एक आतंकी मुल्क उसको हम कहते हैं, ऐसी छवि है उसकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। क्या बांग्लादेश भी अब उसी की राह पर चला है? पाकिस्तान से दोस्ती करके अब बांग्लादेश उसके साथ साथ हो रही है क्या आतंक पर? तो रोहित जी आपका धन्यवाद और बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनके कमेंट्स का भी धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बांग्लादेश है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है इस समय में। क्या वो पाकिस्तान नंबर 2 बनना चाहता है? क्या वो रिवर्ट करना चाहता है जो पहले था ईस्ट पाकिस्तान के शेप में? क्या वो अपना फ्यूचर अलग से हटके बनाना नहीं चाहता है? तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर, अगर वो थोड़ी देर बैठ के विचार करें इस पे कि उनका फ्यूचर कैसे रहेगा, क्योंकि जो बांग्लादेश भूमि है जो वो एक भूमि है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल